दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे पास जो बाइबल है वह कई अलग अलग किताबों को मिलाकर जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था एक किताब बना है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसे भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था, लेकिन उसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 2 किताबों के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों इन किताबों को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया। पहला किताब है यासार की किताब। दोस्तों, यासार की किताब प्राचीन हिब्रू भजनों और कविताओं का एक संग्रह है जिसमें इस्राएल के महान लोगों के कामों की प्रशंसा की गई थी। कई बार बाइबल में भी इस पुस्तक के बारे में देखने को मिलता है। पहली बार हम इस पुस्तक के बारे में देखते हैं यहोशू की किताब में, जब बेथरोन की तराई में लड़ाई के दौरान परमेश्वर ने यहोशू के कहने पर सूर्य को आकाश के बीचों बीच लगभग 4 पहर तक ठहराए रह गया था। उस समय यहोशू ने यासार की पुस्तक का उल्लेख किया था। लिखा है यहोशू की किताब अध्याय 10 उसका 12 से 14 में, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यासार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। यहाँ हम देखते हैं कि यह घटना का वर्णन किया गया है कि सूर्य बीच आकाश में 4 पहर तक रुके रहा। लेकिन इसके पहले एक भयंकर युद्ध हुआ था और यह युद्ध इसराइल और एमोरियों के बीच में था। गिबोन के निवासियों पर जब एमोरियों ने आक्रमण करने की कोशिश किया, तब गिबोन के लोगों ने यहोशू से मदद मांगी। तब यहोशू ने सभी योद्धाओं को साथ लेकर गिलगाल से चल दिया। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मत डर, क्योंकि मैंने उन सब को तेरे हाथ में कर दिया है। और फिर जब यहोशू एमोरियों से युद्ध करने को गया तो उन्हें बेथरोन के चढ़ाव पर पीछा करके मकेदा तक मारते गया, और जो बच के भाग रहे थे उन्हें परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिराकर मार डाला। उसी दिन यहोशू ने परमेश्वर से कहा था कि सूर्य और चंद्रमा को जब तक शत्रुओं से बदला न लिया जाए आकाश में ठहराए रहे। और उसके बाद यहोशू ने यासार की पुस्तक का उल्लेख किया कि उसमें भी इन बातों का वर्णन किया गया है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच लगभग 4 पहर तक ठहरे रहा था। यासार की पुस्तक के बारे में दूसरी बार हम शमूएल की किताब में देखते हैं। सामुएल इस बात को वर्णन करते हैं कि दाऊद ने साउल और अपने बेटे योनातान के लिए एक विलाप गीत बनाया था और यहूदियों को यह धुनस नाम का गीत सिखाने की आज्ञा दी थी। और यह गीत यासार की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसके बारे में बाइबल बताती है। दूसरा सामुएल अध्याय 1 उसका 17 और 18 में, तब दाऊद ने साउल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धुनस नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह यासार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दाऊद के बनाए हुए विलाप गीत का वर्णन यासार की पुस्तक में लिखा हुआ है और उसका उल्लेख भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, अभी के समय में एक किताब बहुत ही फेमस हो रहा है जिसे यासार की किताब नाम दिया गया है। लेकिन सावधान रहे कि यह किताब वो किताब नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में अभी हमने देखा है, बल्कि यह किताब 18वीं शताब्दी में बेंजामिन रोसेनबाम द्वारा लिखा गया है, जिसमें बस काल्पनिक और वैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई है। इस पुस्तक में कई बातें ऐसी भी हैं जो बाइबल से मेल नहीं खाती है और इसीलिए इसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अब्राहम जब अपने पिता के घर को छोड़ा तब उसका आयु 50 वर्ष था, जबकि बाइबल बताती है कि अब्राहम 75 वर्ष का था। यासार की किताब बताती है कि परमेश्वर ने मिस्रियों पर 15 महामारी भेजी थी, जबकि बाइबल बताती है कि 10 महामारी भेजी गई थी। यह पुस्तक बताती है कि लाल समुद्र 12 भाग हो गया था, लेकिन बाइबल बताती है कि लाल समुद्र बस 2 भाग में बांटा गया था। हम देख सकते हैं कि यह किताब बाइबल की किताबों से कितना अलग है और यही वजह है कि यासार पुस्तक की इस 18वीं शताब्दी वाले पुस्तक को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। दूसरा किताब है हनोक की किताब। दोस्तों, हनोक की किताब भी ऐसी ही किताब है जो बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन इथियोपिया के कलीसियाओं के बाइबल में आज भी हनोक की किताब पाई जाती है। हनोक की पहली पुस्तक प्राचीन समय के कई अलग अलग भाग को जोड़कर लिखे गए थे, जैसा कि द बुक ऑफ वाचर्स, द बुक ऑफ पैराबल्स, द बुक ऑफ ल्यूमिनारीज, द ड्रीम विजन
द इपिस्टल ऑफ एनोक, द बुक ऑफ नोआ, अनदर बुक ऑफ एनोक। ये सब अलग अलग भाग हैं जिन्हें पहले हनोक की पुस्तक में शामिल किया गया था। इस पुस्तक की पूरी कॉपी 15 से 20वीं शताब्दी के मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी गई लेख को संरक्षित किया गया था, जो इथियोपिया की भाषा में लिखी गई थी। हालांकि इसके अलावा और भी कई मैन्युस्क्रिप्ट डेड सी स्क्रॉल के बीच भी पाई गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हनोक की किताब में लिखी गई बातें ज़्यादातर 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की समय की बातें हैं, और इस समय में जो भी लेख लिखे जाते थे उसे स्वीडेपिग्राफा कहा जाता है। जेम्स ए सैंडर्स इस शब्द का मतलब बताते हैं कि यह मुख्य रूप से 200 BC से 200 CE के समय के उन प्राचीन यहूदी साहित्यों को रेफर करता है जो एपोक्रिफा और ड्यूटरोकैनोनिकल साहित्य जैसा दिखता है, लेकिन इसे यहूदी के बाइबल कैनन या रबी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। जेम्स चार्ल्सवर्थ बताते हैं कि पहले हनोक की किताब का ओरिजिनल भाषा आरामी प्रतीत होता है। केवल नूह के समय की परंपराएं ही हिब्रू भाषा में रचित थे। इसके कुछ शुरुआती हिस्से यहूदी के विचारों से मेल खाती है जो कुमरान में वर्णन भी किया गया है। हनोक की पुस्तक के एक भाग में, जिसे द बुक ऑफ पैराबल्स कहा जाता है, अध्याय 37 से 71 में मसीहा के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि हनोक ने अपने दर्शन में भविष्य में आने वाले मसीह को देखा था, जिसे उसने अलग अलग नाम से संबोधित किया है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, चुना हुआ, अभिषिक्त और धर्मी। हनोक ने इन्हीं नामों से अपने दर्शन में मसीह को संबोधित किया था। हनोक की किताब को बाइबल के कैनन में नहीं शामिल करने का एक वजह यह भी बताया जाता है कि पहली हनोक की किताब में एक जगह पर ऐसा भी पाया गया है कि हनोक खुद को ही मसीह बता रहे हैं। लिखा है पहला हनोक की किताब अध्याय 71 उसका 14 में, और वह स्वर्गदूत मेरे पास आया और अपनी आवाज़ से मुझे नमस्कार किया और मुझसे कहा, तुम मनुष्य का पुत्र हो जो धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है, और धर्म तेरे ऊपर बना रहता है और दिनों के प्रधान की धार्मिकता तुझे न छोड़ेगी। यहाँ हम देखते हैं कि हनोक के दर्शन में स्वर्गदूत उसे मनुष्य का पुत्र कह के संबोधित करता है। वहीं R.H. चार्ल्स द्वारा अनुवाद किए गए हनोक की किताब द बुक ऑफ एनोक में लिखा है, दिस इज़ दैट सन ऑफ मैन, यानी कि यहाँ हनोक के बारे में नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसी कन्फ्यूजन के चलते स्कॉलर्स ने हनोक की पुस्तक को बाइबल कैनन में शामिल नहीं किया। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।